ये देखते हैं कि नेट्रम्योर क्या है और नेट्रम्योर किस तरह की मेंटल स्टेट पैदा करता है। नेट्रम्योर को समझने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे जिसको कहते हैं डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब ये होता है कि आपकी एक फिक्स पोजीशन, जो आप ये समझते हो कि इतनी पोजीशन जो है मेरी है, इस लेवल का बंदा मैं हूँ, ये जो है वो आपकी डिग्निटी होती है। जैसे ये होता है कि मान लो कोई इंसान सड़क पे बूढ़ा आदमी चल रहा है और उसके बाद में हम उसको ये कहते हैं, ए बुड्ढे क्या बीच बीच में चल रहा है। तो अब इससे क्या हुआ, वो जो बुढ़ा आदमी है, वो जो बुजुर्ग इंसान है, उस इंसान को लगता है कि यार मेरी एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी से नीचे होकर इस इंसान ने मुझसे बात की है। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिग्निटी का मतलब ये है कि आपकी खुद की एक इमेज होती है आपकी नज़रों में, कि मेरी इतनी इमेज तो है, इससे ज़्यादा इज्जत आपको दे या ना दे, लेकिन इससे कम इज्जत अगर आपको मिलती है तो आपकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक स्कूल का टीचर है और उसके स्कूल का टीचर प्रिंसिपल सर है। वो प्रिंसिपल जा रहा है वहाँ कहीं से और पास में बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे उसको अनदेखा कर रहे हैं, बच्चे उसको गुड मॉर्निंग विश नहीं कर रहे, बच्चे उसको हेलो सर नहीं कह रहे, या बच्चे उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। तो उस प्रिंसिपल को ये लगता है कि यार मेरी इतनी इज्जत तो कम से कम होनी चाहिए कि मैं जहाँ से निकलूँ तो वहाँ बच्चे जो हैं, मेरी स्कूल के बच्चे मुझे विश करें। अगर वो विश नहीं करते हैं तो इससे उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। डिग्निटी का मतलब ये है कि हमारी खुद की इज्जत, जो हमारे खुद के द्वारा डिसाइड की गई है, जो हमारे खुद के द्वारा हमारी खुद की नज़रों में जितनी इज्जत हम एक्सेप्ट करते हैं कि इतनी इज्जत तो कम से कम लोग हमारी करें, वो जो है वो हमारी डिग्निटी है। डिग्निटी वाले बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मतलब डिग्निटी शब्द जो है, इस शब्द को जीने वाले लोग, जीने वाली दवाइयाँ बहुत सारी होम्योपैथी में है, जिसमें इग्नेशिया है, स्टेफ है, नेट्रम्योर है, कॉस्टिकम है और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन नेट्रम्योर जो दवाई है, नेट्रम्योर डिग्निटी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगी। अब इसमें एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन का मतलब ये है कि डिग्निटी हर्ट हो गई। अब जब डिग्निटी हर्ट हो गई तो नेट्रम्योर किस तरह से बिहेव करता है और नेट्रम्योर की पूरी साइकिल किस तरह से चलती है, ये हम देखेंगे। इसमें हमने डिग्निटी समझ लिया, अब हम एक रूब्रिक समझते हैं, डिल्यूजन रेचेड ही इज़ व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर। इस रूब्रिक को समझने से पहले हमें इस रूब्रिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। डिल्यूजन रेचेड ही इज़, और तीसरा इसका टुकड़ा हम करेंगे व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर। ठीक है, अब हम देखते हैं डिल्यूजन का मतलब क्या होता है। डिल्यूजन का मतलब वहम होता है। वहम मतलब ये कि डिल्यूजन इज़ नॉट द ट्रू थिंग। इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ट्रुथ इज़ ऑलवेज रिलेटिव ट्रुथ। ट्रुथ कभी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, हर चीज़ रिलेटिव ट्रुथ है। अगर एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ है तो वो ये है कि हम सब परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं और उसी परमात्मा में हमको विलीन हो जाना है। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, सब कुछ वो परमात्मा हमसे करवाता है। ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसके अलावा हर चीज़ एक रिलेटिव ट्रुथ है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सब जो है एक रिलेटिव ट्रुथ है। और रिलेटिवली हर इंसान अपने हिसाब से इस ट्रुथ को समझता है। तो चूंकि हर इंसान अपने हिसाब से ट्रुथ को समझता है, ट्रुथ को परसीव करता है, इसलिए हम इसको डिल्यूजन कहते हैं। थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ मैं आपको। मान लो एक बारिश का मौसम है और उस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वो हवा इतनी ठंडी है कि वो आपके मन को छू रही है। तो इस बारिश के मौसम को परसीव करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन दो मेन तरीके मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि
एक इंसान ये कहे कि अरे यार कितना घटिया मौसम है, छी 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 छी, सारा कीचड़ कीचड़, चलना ही मुश्किल है, कहीं पे पैर नहीं रख सकते, पैर रखो तो कीचड़ में पैर जाएगा। और रात को सोते हैं तो इतनी उमस, पूरा पसीने से भीगे रहते हैं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, सब इतना गंदगी भरा। बारिश का मौसम सबसे गंदा मौसम है। और एक इंसान इस चीज़ को इस तरह से परसीव कर सकता है कि वाह, बारिश का मौसम कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है, धूप नहीं, सर्दी नहीं, एकदम मिडल मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में बहुत मज़ा आता है। देखो फूल कैसे खिल रहे हैं, देखो पत्तियां कैसे खिली हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ पौधे भी बहुत खुश हैं, पूरा एनवायरनमेंट खुशी से झूम उठा है, इस तरह का फील आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या मौसम है बारिश का। मतलब ये कि बारिश तो एक है, लेकिन बारिश को समझने के लिए जो हमारे परसेप्शन हैं वो रिलेटिव ट्रुथ पर डिपेंड करते हैं। हमारा रिलेटिव ट्रुथ सिर्फ हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं। रिलेटिव ट्रुथ आपके हिसाब से होता है, इसलिए इस रिलेटिव ट्रुथ को समझने के लिए हमने एक रूब्रिक बनाया है, उसको कहते हैं डिल्यूजन। मतलब ये कि हमारे मास्टर्स ने इस रिलेटिव ट्रुथ को हमें समझाने के लिए एक वर्ड दिया है जिसको कहा है डिल्यूजन। तो नेटरम्योर का क्या डिल्यूजन है? मतलब ये कि नेटरम्योर किस तरह से खुद को समझता है, नेटरम्योर किस तरह से दुनिया को देखता है, नेटरम्योर के परसेप्शन का तरीका क्या है। तो नेटरम्योर के परसेप्शन के तरीके को दिखाने के लिए जो एक रूब्रिक है, डिल्यूजन रिचर्ड ही इज व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर, इसका पहला वर्ड डिल्यूजन मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। मतलब ये कि नेटरम्योर का खुद को समझने का तरीका क्या है। तो खुद को समझने का तरीका क्या है? रिचर्ड ही इज, मतलब रिचर्ड का मतलब होता है पिटीफुल कंडीशन, एक दयनीय कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें लोग ये समझें कि अरे रे रे बेचारा क्या हो गया, क्या हाल हो गया है बेचारे का, है ना। ये रिचर्ड, जिसमें आपको दया की भावना से देखा जाए, जिसमें आपको इस तरह से देखा जाए, आपको शर्म आ जाए खुद पर, ये रिचर्ड कंडीशन है। मतलब ये, अब एक बात बताओ, रिचर्ड इंसान के अंदर ये फील आएगी ही क्यों कि वो रिचर्ड है। वो रिचर्ड फील इसलिए आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज है कि मैं सुपीरियर हूँ। इस सुपीरियर हूँ के लेवल को अगर कोई इंसान अचीव नहीं कर पाता, मतलब ये कि अगर कोई इंसान सबसे पहले ये समझे कि मैं इतना डिग्निफाइड इंसान हूँ, लेकिन इस डिग्निफाइड, ये डिग्निफाइड कहाँ है, वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि वो इतना डिग्निफाइड है। ये डिग्निफाइड उसके विचारों में है, उसके दिमाग में। उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना डिग्निफाइड हूँ, और जब मैं इतना डिग्निफाइड हूँ तो मुझे इतनी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन अब उसके दिमाग में जो ये स्टेटस डेवलप है, जो उसने अपनी इमेज बना रखी है कि मैं इस लेवल का बंदा हूँ, और उसके बाद अगर कहीं उसे ऐसा फील हो जाता है कि यार मैं जिस लेवल का बंदा हूँ उस लेवल तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये फील होता है कि यार मेरी डिग्निटी तो कम होती जा रही है। और इस कम होती डिग्निटी को अगर लोगों ने पहचान लिया तो लोगों का व्यवहार इनडिग्निफाइड हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक इंसान अपने दिमाग में अपने लिए एक इज्जत पैदा करता है कि मैं इस लेवल का बंदा हूँ, इतना सुपीरियर बंदा हूँ मैं। मान लो कोई एक टीचर है, और वो टीचर जो है वो कार में आ रहा है, उसके पास लैपटॉप है, और वो एकदम गोगल पहन के आता है, चश्मा पहन के आता है, अच्छे कोट पैंट पहन के आता है। और अब ये अच्छा सब कुछ क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं इस स्कूल का एक माननीय टीचर हूँ, इस स्कूल का वो हिस्सा हूँ जिस हिस्से पर ये पूरी स्कूल डिपेंड करती है। मैं एक आदरणीय इंसान हूँ, और क्योंकि मैं एक आदरणीय इंसान हूँ इसलिए मुझे कम से कम इतना मेकअप करना चाहिए, मुझे कम से कम इस तरीके से रहना चाहिए कि इंसान मुझे उस आदर के लायक समझे।
मतलब अपनी इंटरनल डिग्निटी को एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे दूं, ये जो है ये बात है। इस कारण से वो इतना सज धज के आ रहा है, इस कारण से वो इतना कार से आ रहा है। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि वो कार से आ रहा है, वो स्कूटर से आ रहा है, वो बाइक से आ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको अपनी डिग्निटी के अनुरूप व्यवहार करना है, इसलिए वो इस तरह से आ रहा है। अब मान लो उस इंसान की कार जो है उससे छिन जाए और उसके पास इतना धन न हो कि वो कार को मेंटेन कर पाए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि उस इंसान को अगर बाइक पे आना पड़ा, वो इंसान ये सोचेगा कि यार मेरा सम्मान तो इस लेवल का था। कहाँ? उसके दिमाग में। उसके दिमाग में ये आएगा कि यार मेरा लेवल तो इस हद का था और अब जो है मेरा जो लेवल है वो इस हद से नीचे गिर गया है। मतलब ये हुआ कि पहले मैं कार में आता था तो जो इंटरनल डिग्निटी थी उसको एक्सटर्नली मैं पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा था, लेकिन अब चूंकि मैं कार में नहीं आ पा रहा हूं, मैं बाइक पे आ रहा हूं, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि मैं उस डिग्निटी, इंटरनल डिग्निटी को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं एक्सटर्नली। ठीक है, तो अब ये अपने आप को क्या फील करेगा? अब ये अपने आप को रिचर्ड फील करेगा। अब ये समझेगा कि मैं इस स्थिति में हूं कि मैं अपनी इंटरनल डिग्निटी को एक्सटर्नली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। तो अब क्या होगा? अब मैं जितना एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, लोग मुझे उस डिग्निटी का इंसान समझेंगे। ये जो है उसकी रिचर्ड फीलिंग है। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है? कब डिल्यूजन, इसको ये डिल्यूजन है कि ये रेचेड हो गया, डिल्यूजन रेचेड ही इज। लेकिन कब? व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर। कब? जब ये शीशे के अंदर देखेगा। शीशा, मिरर क्या होता है? मिरर एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो आपकी इमेज को एज इट इज़ रिफ्लेक्ट करता है, एज इट इज़ रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर किसी ट्रांसपेरेंट कांच के आर पार देखेंगे तो आपको आर पार दिखेगा, है ना, लेकिन वही आप उसको एक तरफ से पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इमेज होगी वो एज इट इज़ आपको रिफ्लेक्ट होगी और आपको दिख जाएगी। तो मिरर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो सच बोलता है, एक ऐसी वस्तु जो आपको वो बता देती है जो वास्तव में आप हो, उसको मिरर कहते हैं। मिरर का मतलब ये होता है कि हमेशा सच बोलने वाला इंसान। मेटाफोरिकल मीनिंग जो है मिरर का ये है। मतलब ये हुआ कि देखो, सबसे पहले शुरू से खेल कहाँ से शुरू हुआ? दिमाग के अंदर से। बाहर कुछ हुआ? बाहर कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले ही अपने दिमाग में हमने एक इमेज बनाई कि यार मुझे इस लेवल, मैं इस लेवल का बंदा हूँ। फिर उसके बाद में उसी इमेज को कहाँ गिराया गया? दिमाग में ही गिराया गया कि यार कार नहीं है तो कार नहीं ला रहा, मैं मोटरसाइकिल ला रहा हूँ, तो मेरी इमेज और गिर गई। कहाँ गिरी? दिमाग में गिरी। ठीक है, अब ये दिमाग में बन रही है, दिमाग में गिर रही है, तो इसका इंट्रोस्पेक्शन कहाँ होगा? इसका इंट्रोस्पेक्शन इसके दिमाग में ही होगा, अंदर ही होगा। मतलब ये हुआ कि जब ये इंसान इस मिरर देख लेता है, जब ये इंसान खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लेता है कि यार, अरे यार देख, सुन, उस समय कहाँ था तू? उस समय कार में जाता था, कितनी इज्जत थी तेरी, और आज तू बाइक पे आ रहा है, क्या सोचते होंगे लोग तेरे बारे में? ये कहाँ हुआ? ये दिमाग में हुआ। ये क्या हुआ? ये इंट्रोस्पेक्शन हुआ। कहाँ हुआ? दिमाग के अंदर हुआ। तो दिमाग के अंदर हुआ मतलब ये कि उसने मिरर देख लिया। ये मिरर इस तरह से भी देखा जा सकता है और ये मिरर दूसरा कोई इंसान भी हो सकता है। अब मान लो कोई एक इंसान है, यहाँ मैं मिरर का मतलब बता रहा हूँ, यहाँ मैं नेटर म्योर का मतलब नहीं बता रहा हूँ, मैं नेटर म्योर से हटकर आपको मिरर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अब जो मैं आपको कहने वाला हूँ ये मत समझ लेना कि नेटर म्योर ऐसा होता है, मैं सिर्फ आपको मिरर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कोई एक इंसान है जिस इंसान की जेब में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है। अब उसने बहुत अच्छे से सूट पैंट पहन लिया, अच्छे से एक सोने की माला डाल ली, घड़ी पहन ली, अच्छी घड़ी पहन ली, अच्छी हैट लगा ली, और
वो सीना चौड़ा करके चल रहा है, मतलब ये कि अब तो बस मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं। वो इस तरह से शो कर रहा है, मुंह में एक सिगार फूंक रहा है और आसपास हेलो 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 इस तरह से बात कर रहा है। अब वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, कहाँ, अपने दिमाग के अंदर बहुत बड़ा समझ रहा है, बहुत बड़ा कि यार मेरे जैसा कोई नहीं है। अब उसके बाद वो जाके कहीं पर बैठता है, दो लोगों के बीच में बैठता है और एक इंसान उसको ये कहता है कि यार 10 रुपये देना, मैं तेरे को अभी घंटे भर में दे देता हूँ। अब उसके पास 10 रुपये भी नहीं है देने के लिए। अब उसको समझ में ही नहीं आता कि यार अब मैं क्या करूं। उसको अब ये जो 10 रुपये देने वाला इंसान, अब जिस इंसान ने उससे 10 रुपये मांगे और जिस इंसान ने उसको ये बताया कि तू क्या अपने आप को इतना ये पहन के इन ऐसे चल रहा है और क्या ऐसे अक्कड़ में चल रहा है, जेब में तो तेरे 10 रुपये भी नहीं है, समझता क्या है तू अपने आप को, तू जितना समझ रहा है ना उतना तू है नहीं। ये अब क्या होगा, अब ये बात जिस इंसान ने उसको बताई वो इंसान उसका मिरर हो गया, ठीक है, उसको कांच दिखा दिया। तो ये जो है ये होता है मिरर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है और जब भी क्लास होती है तो सबसे पहले अगर टीचर कोई सवाल पूछता है तो वो उसका जवाब देता है, टीचर कोई सॉल्यूशन, मैथ्स का सॉल्यूशन पूछता है तो वो उसको सॉल्व करके बता देता है। अब उसके दिमाग में उसकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। उसको ऐसा लगता है कि यार क्लास में और कोई नहीं है, सब बाकी अरे गहरे नत्थु गहरे हैं, जो क्लास में हीरो है वो मैं हूं, जो क्लास में द मोस्ट इंटेलिजेंट इंसान है वो मैं हूं। लेकिन उसके बाद में एक दिन सरप्राइज टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट में उसके नंबर जो हैं वो 100 में से 30 नंबर ही आते हैं, बाकी जो 90% लोग हैं उनके 40 से ऊपर नंबर आते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि इस रिजल्ट ने उस इंसान को मिरर दिखा दिया कि देख तू जो समझता था वैसा नहीं है, ये देख ये है तेरी असली सच्चाई। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड उस इंसान का मिरर हो जाएगा, उस स्टूडेंट का मिरर हो जाएगा। तो ये वर्ड हुआ मिरर का। अब उसके बाद लुकिंग, इसमें अब लुकिंग इनटू द मिरर है ना, तो इस तरह से मिरर में लुक किया उसने। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं लुक। लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, अच्छी तरह से देखना। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये चीज़ ये मैंने कर ली है, तू देख लेना। मतलब देख लेना मतलब उस के अंदर, देख लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि नज़रों के निकाल देना, हाँ, देख लेने का मतलब है, एक होता है यू आर वॉचिंग द टीवी, एक होता है यू आर लुकिंग। मतलब लुक का मतलब वॉच करना नहीं होता, लुक का मतलब होता है उस चीज का अपनी नज़रों से अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना, अच्छी तरह से उसका इंस्पेक्शन करना, ये होता है लुक। मतलब ये कि अगर मैं एक कॉपी को देख रहा हूँ, कॉपी को लुक दे रहा हूँ, मैं आई एम लुकिंग द कॉपी, तो क्या होगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि कॉपी की साइज कितनी है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस कॉपी में पेजेस कितने हो सकते हैं, ये कॉपी दिखने में कैसे लग रही है, कितनी मोटी है, अरे इसके ऊपर तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये तो इस पर ये लिखा हुआ है सेकंड हैंड, ओहो नहीं नहीं ये वाली कॉपी नहीं लेंगे, इसमें ये चीज़ गलत लिखी हुई। मतलब उसका अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लेना, उसको कहते हैं लुक। ही इज लुकिंग। तो लुकिंग इनटू द मिरर है, ये वाचिंग इनटू द मिरर नहीं है, लुकिंग इनटू द मिरर है, ठीक है। मतलब लुकिंग का मतलब है अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर लेना, अच्छी तरह से उसका इंस्पेक्शन करना। तो ये जो है वो रूब्रिक है, डिल्यूजन रिचर्ड ही इज व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर, ठीक है। ये नेटरम्योर का फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। नेटरम्योर एक बहुत ही ज़्यादा डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मेंटल स्टेट आपको किसी भी एंगल से मतलब आ सकता है, पेशेंट किसी भी एंगल से पेशेंट आ सकता है। नेटरम्योर को हर एंगल से देखकर उसे पहचान लेना और फिर उसको अप्लाई करना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नेटरम्योर एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसकी मेंटल स्टेट कई लोगों को प्रभावित करती है। थैंक यू फ्रेंड्स।